सो वी आर अगेन बैक इन बायोलॉजी क्लासेस विद राकेश भाटिया। हमने पहले पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें ज्ञान है। फिर हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, हमें पता है पूरा कि हाउ द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। अब हम पढ़ते हैं oogenesis के बारे में। oogenesis इज अ समवट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्शन में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है दैट इज oogenesis। इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। तो बात स्टार्ट करते हैं oogenesis। व्हाट इज दिस oogenesis? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, दैट इज फीमेल गोनैड। आपको पता है कि ओवम कहां बनता है? ओवरी के अंदर बनता है। तो ओवम को बनने का प्रोसेस जो है दैट इज जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। हमें यहां पे याद रखनी है बात। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि स्पर्म फॉर्मेशन कहां किसके बाद होती है? प्यूबर्टी के बाद होती है। लेकिन जो ओवुलेशन है मींस दिस oogenesis स्टार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ की बात करूं तो दैट इज जब ह्यूमन फीमेल जो दैट इज 6 to 8 वीक्स, जब फोइटस जो है 6 to 8 वीक्स का है, जब फोइटस दैट इज बिफोर बर्थ की बात कर रहा हूं मैं। फोइटस बर्थ से पहले जब इंडिविजुअल होगा उसको बोलेंगे फोइटस। अब फोइटस जो है वो 6 to 8 वीक का है। वहां पर भी क्या होता है? oogonia डेवलप होते हैं। वहां क्या होते हैं? oogonia डेवलप होते हैं। माइटोसिस होता है उनके अंदर, ठीक है। और 20th वीक तक आते आते माइटोसिस होता रहता है। और यहां पर क्या बन जाता है? 6 to 7 मिलियन ऑफ oogonia। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कितना ये प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ ओवम जो ह्यूमन फीमेल में है दैट इज प्री नेटल, बर्थ से पहले का प्रोसेस है। ये जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मींस प्रेगनेंसी के दौरान जब फोइटस जो है 6 to 8 वीक्स का है, फीमेल है, तो उसके अंदर क्या है? oogonia डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 6 वीक से लेके oogonia के अंदर माइटोसिस होगा। और माइटोसिस होने के बाद 20th वीक तक आते आते देयर विल बी 6 to 7 मिलियन ऑफ oogonia produced inside the ovary of human female, foetal female you can call it as। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उसके बाद क्या होगा? बर्थ टाइम आएगा। और बर्थ टाइम तक आते आते कपल मिलियन मतलब एनसीईआरटी बुक में लिखा है कपल ऑफ मिलियन oogonia दे सर्वाइव। बर्थ तक आते आते मिलियन, जन्म तक एट बर्थ तक क्या होता है कि 6-7 मिलियन में से कितने बच जाते हैं? सिर्फ 2 मिलियन बच जाते हैं। और बाकी के बाकी आप यहां देखो 5 मिलियन के आसपास वो क्या हो जाएगा? उनकी हो जाएगी डीजनरेशन। तो यहां हमने जो पढ़ा अभी तक सीखा हमने क्या कि ये जो है डेवलपमेंट ऑफ oogonia जो है कहां से स्टार्ट होता है? oogonia का डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होगा? ह्यूमन फीमेल में 6 से 7 वीक फोइटस में स्टार्ट हो जाएगा। और 20th वीक तक आते आते कितने बच जाएंगे? ओनली 2 मिलियन विल सर्वाइव। और प्यूबर्टी तक आते आते यू शुड नोट हियर puberty at the age of 10 to 12 years before the sexual organs become mature, that puberty तक आते आते only 60 to 80,000 primary oocytes, 60 to 80,000 this oogonia, 60 से 80,000 जो oogonia है वो क्या करेंगे? इस स्टेज तक पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख से स्टार्ट होके 60,000 से 80,000 तक पहुंचे। इसका मतलब कि 6,20,000 रास्ते में ही क्या हो गए? बीच में डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही क्या हो गए? वो डीजनरेट हो गए और पेरिश हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसमें। उसके बाद हम नोट करें कि प्यूबर्टी के बाद क्या होगी? डेवलपमेंटल स्टेजेस में ओनली कितने आ सकते हैं? सिर्फ 400 only 400 get the opportunity to enter in the menstrual cycle। आपको यहां देखो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि 6 से 7 लाख बन रहे हैं। और बर्थ तक आते आते 2
मिलियन रह रहे हैं, 6 to 7 मिलियन, लाख नहीं मिलियन, 60 to 70 लैक्स, आई थिंक मैंने पीछे थोड़ा गलत बोल दिया होगा, 60 लाख से लेकर 70 लाख तक बन रहे हैं। और बर्थ के टाइम में कितने रहे हैं, 20 लाख, और प्यूबर्टी तक आते आते क्या हो रहा है, 19,40,000 के आसपास वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और बच कितने रहे हमारे पास, 60 to 80,000, जो कहां क्या बन जाएगा, जिनका विच विल एंटर इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये कितने हैं, दीज आर अबाउट 6 to 7 मिलियन। और बर्थ के टाइम तक आते आते कितने हो जाएंगे, 2 मिलियन, 6 to 7 मिलियन, और बर्थ तक आते आते दे विल बिकम reduced to 2 millions. Out of these 2 millions, only 60 to 80,000 will enter in the gametic phase, enter in the meiotic phase, and they have the competition to enter in this menstrual cycle. ठीक है, and they will become primary oocyte. तो ये प्यूबर्टी स्टेज में, ये कौन सी स्टेज में आ जाएंगे, प्राइमरी oocyte की स्टेज में। अब प्राइमरी oocyte that is also called as follicle में है, that is also called as 1 degree follicle, प्राइमरी मीन 1 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर आते आते यहां से भी आगे अगर मैं बताऊं तो यहां के बाद 60,000 में से सिर्फ 400 विल गेट द अपॉर्चुनिटी, 400 जो प्राइमरी oocyte है, दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन द फीमेल menstrual cycle. As you know very well, female menstrual cycle occurs after the interval of 28 days, means egg is produced from the ovaries alternatively. एक बार एक ओवरी से एग बनेगा और दूसरी बार दूसरी ओवरी से एग बनेगा। और आपको पता है कि ह्यूमन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है, दैट इज अप टू 50 years, means that starting from 12 years to 50, means starting of mensum to cessation of mensum, that is menopause. ठीक है, तो menopause that is 38 years, 38 or 40 years you can call it in some cases. तो 40 साल में अगर हर महीने में एक एग प्रोड्यूस होगा तो साल में 12 एग प्रोड्यूस होंगे, और 40 साल में कितने होंगे, 480 के आसपास एग जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हम about 400 we can enter here word about 400 depending on the physical condition of particular female, 400 के आसपास जो उगोनिया है, उगोनियम जो है, that will enter into the reproductive cycle, into the menstrual cycle. यहाँ क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन देखो कहां से स्टार्ट हुआ, कंपटीशन हुआ 6 से 7 मिलियन से, 6 से 7 मिलियन से आते आते प्यूबर्टी तक कितने पहुंचे, सिर्फ 60 to 80 lakhs और 60 to 80,000, और 60 to 80,000 से भी आगे कितने हैं, लगभग 400, that will have the opportunity to enter in the menstrual cycle phase. ठीक है, तो यहां बात करते हैं इतने ज्यादा कहां चले गए, वो कहां चले गए, उनका क्या होता रहा, डिटोरिएशन होता रहा, और कैसे कैसे होता रहा उसको हम यहां पे पढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, उगोनियम इन द फोइटल ओवरी। ये उगोनियम कहां है, फोइटल ओवरी में, और कौन सी ओवरी में है, ये 20 वीक्स की में। ठीक है, व्हाट 2 मिलियन, दिस इज रिटन इन योर NCERT book, means a couple million of embryos, this oogonium enters in the, you can call it as I will not enter, but survive at 20 weeks period of pregnancy. ठीक है, and after that 60 to 80,000 will survive at the puberty stage, and it is called as at this stage, at puberty stage पे जो हमारा oogonim बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, primary oocyte, that is called as 1 degree oocyte। क्या बोलेंगे इसको हम, 1 degree oocyte। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा इसमें, 1 degree oocyte के या 1 degree follicle भी कह सकते हैं इसको, 1 degree follicle। अब इसके बाद क्या होगा, ये ग्रो करेंगे, ये 60 to 80,000 जो है वो ग्रो करेंगे, और उसके बाद मैंने बताया आपको कि सिर्फ 400 के आसपास, अराउंड 400, they have the opportunity to get fertilized, or they have the opportunity to enter inside the menstrual cycle period phase। ठीक है, तो इसका क्या होगा, प्राइमरी oocyte, that will there will be competition। अब देखिए यहां मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे हैं। ठीक है, यह इतने सारे 60 to 80,000 एग्स यहां पड़े हैं, ओवम।
ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, कंपटीशन है कि कौन जो है दैट विल बिकम मैच्योर एग। उगोनियम पड़े हैं, लेकिन इनमें से किसकी मैच्योरिटी होनी है। तो यहां से क्या होगा, ये एग्स आएंगे, एक एग आएगा, ठीक है। एक एग विल टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटर इनसाइड द म्यूटिक फेज, ठीक है। और जो ज्यादातर मैं कह सकता हूं कि कुछ एग्स जो है दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटर इनटू द म्यूटिक फेज, ठीक है, प्राइमरी oocyte में से। लेकिन सम ऑफ देम दे विल बी अरेस्टेड, कुछ को क्या हो जाएगा, उनमें से कुछ जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे। 60,000 to 80,000 में से कुछ जो है वो क्या करेंगे कि हमने अभी एंटर करना है किसमें, म्यूटिक फेज में। तो कुछ एक जो है वो कहां पे, वहां पे क्या हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अरेस्ट हो जाएंगे मतलब जैसे मान लो कि कोई कहता है कि हम भाई पाकिस्तान में अटैक कर देंगे, ठीक है ना, और कोई पॉलिटिकल आदमी है कि हम पाकिस्तान पे ऐसा कर देंगे, तो जाएगा वहां पे और जाते ही उसको पकड़ लिया, जाते पकड़ लिया मतलब अरेस्ट होगा। अब यहां भी ऐसा ही होता है कि यहां पर तो तैयार तो हो रहे हैं कि हम जाके कुछ करेंगे जाके आगे, लेकिन जाते ही वो क्या हो जाएंगे, अरेस्ट। अब अरेस्ट कौन सी स्टेज पे होंगे, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। आपको पता है कि मियोसिस 1 की स्टेजेस क्या क्या है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 की जो स्टेज है, लैक्टोटीन स्टेज, प्रोफेज 1 की एक स्टेज है जिसका नाम है लैक्टोटीन। आप थोड़ा बैक जाऊंगा तो प्रोफेज की 5 सब स्टेजेस है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये स्टेजेस प्रोफेज 1 की हैं, लेकिन ये जितने भी हमारे प्राइमरी oocyte हैं वो सारे के सारे वहां पे रुक जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, और एक oocyte जो है दैट विल एंटर इन द म्यूटिक साइकिल, दैट विल एंटर इनटू द M1 फेज, दैट इज म्योसिस 1 में एक एंटर करेगा, ठीक है। एक एंटर करने के बाद व्हाट विल बी देयर, अब यहां पे क्या होगा, इसका ग्रो करेगा एंड इट विल डिवाइड, ठीक है ना, ये डिवाइड करेगा और इट विल मेक अ पोलर बॉडी। ये क्या बनाएगा, पोलर बॉडी बनाएगा ये, ठीक है। देयर इज पोलर बॉडी, एक पोलर बॉडी बनेगी यहां पे, ठीक है। एंड देयर विल बी सेकेंडरी oocyte, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब यहां पे क्या बन गया, एक पोलर बॉडी बन गई और एक बन गया सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte जो है इट हैज टू एंटर इन द म्योसिस 2, सेकेंडरी oocyte को एंटर करना है म्योसिस 2 में, लेकिन म्योसिस 2 में एंटर करने से पहले सेकेंडरी oocyte जो है मेटाफेज 2 में जब एंटर करेगा, मेटाफेज, प्रोफेज तो इसमें आसानी से हो जाएगा, प्रोफेज इसमें आसानी से हो जाएगा, लेकिन मेटाफेज 2 में जाके ये भी रुक जाएगा। मेटाफेज 2 में जाके सेकेंडरी oocyte स्टेज में मेटाफेज 2 में जाके क्या करेगा, ये रुक जाएगा, उसके आगे इसका डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। और इसी स्थिति में, इसी कंडीशन में, इसी स्टेज में ये जो है ओवरी से रिलीज हो जाएगा। इट विल बी रीच एट दिस स्टेज, मेटाफेज 2, दैट इज सेकेंडरी oocyte स्टेज में। सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवरीज को लिबरेट कर देगी, इसको ओविडक्ट में डाल देगी, थ्रू फिमरिया, थ्रू इन्फंडिबुलम, इट विल ट्रेवल टूवर्ड्स यूट्रस, ठीक है। बात समझ आ गई आपको यहां। तो उसके बाद हमने 2 स्टेजेस देखी यहां, एक तो सप्रेशन स्टेज कौन सी थी, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कहीं से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, जैसे मान लो कि पहला जो प्राइमरी oocyte है उसका सप्रेशन स्टेज कौन सी है, कहां पे रुकते हैं, मोस्ट ऑफ द प्राइमरी oocyte जो कहां पे रुक जाते हैं, वो रुकते हैं लैक्टोटीन स्टेज पे, प्रोफेज 1 की लैक्टोटीन स्टेज पे। और सेकेंडरी oocyte कहां रुकते हैं, सेकेंडरी oocyte कहां पे इसका जो डिवीजन स्टॉप होता है, इसका डिवीजन स्टॉप हो जाता है मेटाफेज 2 पे जाके, ठीक है। अब मेटाफेज 2 पे जाके इसका डिवीजन जो वो स्टॉप हो जाता है। तो हमने यहां पढ़ा क्या, हमने ये पढ़ा कि एक ये जो oogenesis जो है दैट इज अ प्रीनेटल डेवलपमेंट प्रोसेस। oogenesis जो है बच्चे में डेवलपमेंट, फीमेल में पैदा होने से पहले ही oogonia बनना शुरू हो जाते हैं, दैट इज oogonia, mother cell, gamete mother cell, that is called as oogonia, or they will divide and form the millions of these oogonium. Millions of oogonium means they will form 6 to 7 million oogonium, and up to what their number is decreased, they go under degradation, that is called as depletion, that is called as atresia,
ऊगोनियम का डिलीट होना, ऊगोनियम का डीजनरेट होना, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अट्रेसिया। बहुत सारे जो है वो अट्रेसिया फेज में चले जाएंगे और 60 to 80,000 जो है वो कहां आ जाएंगे? सिर्फ प्राइमरी oocyte स्टेज तक पहुंच पाएंगे। 60-70 लाख से 60 से 80 हजार यहां पहुंच पाएंगे। ठीक है। फिर यहां से आगे क्या होगा? 60-70 हजार के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन आगे जाएगा। अब आपको मैंने पहले बताया कि यहां से सिर्फ 400 मोर और अबाउट 400 दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब 400 जो है वो यहां पर अपॉर्चुनिटी गेट करेंगे और 400 में से कोई एक 60,000 में से सम प्राइम, ये जो बाकी के जो है वो कहां चले जाएंगे? अरेस्ट हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे? वो अरेस्ट हो जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरेस्ट कहां होंगे? प्रोफेज की लेप्टोटीक स्टेज में जाके वो अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रोफेज बांध की। उसके बाद इनमें से एक जो है दैट विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग एंड दैट विल एंटर इनटू द सेकंड डिग्री और यू कैन इट विल फॉर्म एज सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा ये? सेकेंडरी oocyte बनाएगा और एक बनाएगा पोलर बॉडी। मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, बट मियोसिस 2 इज स्टिल पेंडिंग। मियोसिस 2 इज स्टिल पेंडिंग। मियोसिस 2 में जाते जाते क्या होगा? यहां पे बट इज मियोसिस 2 अभी इसी स्टेज में है, यहां पे ये अभी। ठीक है, मियोसिस 2 में मियोसिस 2 में क्या, जो मेटाफेज 2 स्टेज है वहां पे सेकेंडरी oocyte भी हमारा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसका ये भी रुक जाएगा। ठीक है ना। तो एग फ्रॉम द ओवरी इज रिलीज्ड एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। ओवरी से सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज हो गया। अब आगे क्या होगा? जब जैसे हमने पढ़ा था, स्पर्म का डायग्राम पढ़ा है, अब ये आगे डिवाइड क्यों नहीं कर पा रहा? आगे डिवाइड इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या है? अपना सेंट्रियोल नहीं है। इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं है, तो सेंट्रियोल इसको कहां से आएगा? इट इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर। ये स्पर्म का क्या है? एक्रोसोम। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है और यू कैन कॉल इट हेड। ये क्या है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नेक। ये क्या है? बॉडी और मिडल पीस। और ये क्या है? टेल। अगर आपको याद आ रहा है हमने जो पढ़ा है। अब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte स्टेज में इट विल एंटर। ये देखिए सेकेंडरी oocyte जो है वो 36 to 48 आवर्स पहले ही ओवरी से रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte स्टेज में। इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। अब होता नॉट फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है? जैसे ही स्पर्म यहां पे गया और इट विल एंटर इनटू द एग। अब स्पर्म एंटर एग में करेगा कौन सी स्टेज में? सेकेंडरी oocyte स्टेज में। कौन सी स्टेज में एंटर करेगा स्पर्म एग में? सेकेंडरी oocyte स्टेज में एंटर कर जाएगा और यहां पर क्या देगा? ये स्पर्म जो है इट एंटर्ड हियर और इट विल प्रोवाइड इट्स ओन सेंट्रियोल। अपना सेंट्रियोल इसको देगा। अपना सेंट्रियोल इसका ये यहां पर पहुंच जाएगा इसका स्पर्म का, एंड इट विल डिवाइड। डिवीजन विल बी देयर, अनइक्वल डिवीजन विल बी देयर। एक पोलर बॉडी बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी पोलर बॉडी। और यहां पे बन जाएगा एग। ठीक है, एग बन जाएगा और एग जो दैट मैच्योर हो जाएगा एंड देन देयर विल बी द फर्ट। अब ये मैच्योर एग यहां पे रेडी है। ठीक है, अब ये तो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगी देन इट विल डेवलप इनटू फोइटस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा? अब एक बात पीछे दोबारा से करें हम कि ओनली 400 eggs are released, about 400 eggs are released in the female menstrual cycle, enters the menstrual cycle or are capable of giving birth to the young ones। 400 सिर्फ। अब जो पहले आपको पता 12 years में जो आएगा दैट विल बी वेरी मच मैच्योर। ठीक है, वैसे ही 22 years में कोई आएगा, ऐसे ही प्रोसेस चला कि एक का नंबर लगता जाएगा। तो विच इज मोर मैच्योर, 12 year वाला या 35 year वाला? 35 year वाला जो वो ज्यादा मैच्योर है।
12 ईयर वाला जो है मैच्योरिटी मतलब वो बूढ़ा हो गया है, यू कैन कॉल इट एज बूढ़ा हो गया है, तभी कहा जाता है कि 30 ईयर के बाद जो फर्टिलाइजेशन है, 35 ईयर के बाद फर्टिलाइजेशन है, दैट इज समवट डिफिकल्ट। ठीक है, 40 ईयर्स के बाद तो और भी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि एग जो है वो कितने सालों से पड़ा है, एग जो है बर्थ से पड़ा है, लेकिन मेच्योरिटी के टाइम oocyte स्टेज, प्राइमरी oocyte स्टेज में कब से पड़ा है? अगर किसी कोई फीमेल जिसकी उम्र 40 इयर्स है तो वहां पे जो एग है वो प्राइमरी oocyte स्टेज में कब से पड़ा है? दैट इज 28 ईयर से वो अपनी टर्न का इंतजार कर रहा है कि मैं वहां पे करूंगा, और मीन दैट इज मच मैच्योर एज कंपेयर टू द एग प्रोड्यूस्ड एट द एज ऑफ 22, 25, 30 means it is said, it is assumed that the fertilization after 35 years that is somewhat difficult. ठीक है, तो this is all about this oogenesis. हम दोबारा इसको ढंग से दोबारा फॉलिकल की फॉर्मेशन के हिसाब से करते हैं, ग्राफियल फॉलिकल कैसे बनेगा, एग कैसे मैच्योर होगा। तो सबसे पहले क्या था, 20 वीक्स फोइटस। 20 वीक फोइटस में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द सेल दे विल डिजेनरेट एंड सम you can call it as 2 million to about 2 million cells they will remain here in the form of primary primordial follicle, in the form of primary primordial follicle। और ये अपने आप बाहर क्या बनाएंगे, ये प्राइमरी ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये अपने आप बाहर क्या डेवलप कर लेंगे, लेयर ऑफ सेल्स। दैट लेयर ऑफ सेल्स कौन सी लेयर है? ये ग्रेनुलोसा सेल्स। इसके बाहर क्या डेवलप हो जाएगी, लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, प्यूबर्टी का के टाइम में जैसे ही प्यूबर्टी में पहुंचेंगे तो कितने सेल रहेंगे, 60 to 80,000। और हमने पढ़ा पहले ही कि इसमें से 62 ये सारे सेल मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी हमारा oocyte स्टेज में जो एंटर करेंगे दैट विल बी 60 to 80,000 सेल। ठीक है, और इस स्टेज पे जैसे ही बॉडी के हार्मोन्स दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, एग्स विल बी प्रोडक्शन विल बी स्टार्टेड। अब उससे पहले क्या होगा कि ग्रेनुलोसा लेयर, ये जो लेयर्स हैं, ये ग्रेनुलोसा लेयर सेल की लेयर जो है इसके सेल्स के अराउंड बढ़ती जाएंगे, और ऑल दीज सेल्स आर रेडी फॉर एंटरिंग इनटू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितने भी सेल्स है ये सभी क्या है, ये लेयर्स कौन सी है, ग्रेनुलोसा। और इसके अंदर जो oocyte जो है ये जो पहले oocyte था, नाउ इट इज प्राइमरी oocyte, oogoneum जिसको हम oocyte बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी oogoneum। और इस पूरे फॉलिकल को, ये है फॉलिकल, जैसे हमने बात किया प्राइमोर्डियल फॉलिकल, और ये आ गया हमारा 1 डिग्री फॉलिकल मींस प्राइमरी फॉलिकल। अब ये कौन सी कंडीशन में इसमें स्टेटमेंट कर गया है, ये प्राइमरी फॉलिकल बढ़ चुका है, ये प्यूबर्टी में आके। अब 60 to 80,000 सेल जो है वो इस तरीके से तैयार बैठे हैं, इस तरीके से बिल्कुल तैयार है। उसके बाहर जो लेयर है उस लेयर को हमने क्या बोल दिया, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है ये बाहर, उस लेयर को बना के ये सेल तैयार बैठे हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करें। अब प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी के बाद जो टाइम, जैसे ही मान लो कि एग जो दैट इज एग की प्रोडक्शन जो क्या हो रही है, स्टार्ट हो गई। मान लो एग यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है, मतलब ओवरी से एग निकलने के की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मैच्योरेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे अभी भी ये सेल दैट इज उस प्रोसेस में क्या होगा, देयर इज थिकनिंग ऑफ दिस ग्रेनुलोसा लेयर। ग्रेनुलोसा लेयर के सेल्स और बढ़ते जाएंगे, और आउटरमोस्ट लेयर दैट विल बिकम समवट थिकन। ये बीच की लेयर क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर। ग्रेनुलोसा लेयर, सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा लेयर। ठीक है, ये जो सेल्स हैं दीज आर द सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा लेयर, और बीच में एक कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, एंट्रम। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, एंट्रम। बट इन दिस स्टेज 2 डिग्री, इस 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा तो ये जो हमारा oocyte जो है दैट विल बी इन प्राइमरी oocyte स्टेज। ये कैसा है, अभी भी ये कैसा है, प्राइमरी oocyte। एट दिस स्टेज इट इज इन द स्टेज ऑफ प्राइमरी oocyte फॉर्म में रहेगा अभी भी ये। ठीक है, उसके बाद ये एंट्रम डेवलप होगी। एंट्रम इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, तो हमने यहां बात की कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड देयर इज टर्शियरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेनुलोसा लेयर हुई यहां पे, और ग्रेनुलोसा लेयर के बाद सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ए थिक वॉल अराउंड दिस ग्रेनुलोसा लेयर दैट इज कॉल्ड एज थीका।
ठीक है। और जो अगला पॉइंट है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ दिस एंट्रम, दैट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये चेंजेस है इसमें, ठीक है। मतलब 1 डिग्री फोलिक, देखो किसमें चेंज है, प्राइमोर्डियल फोलिकल टू प्राइमरी फोलिकल एंड दिस इज सेकेंडरी फोलिकल, ठीक है। ग्रैनुलोसा लेयर सेल्स, ये प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल है। अब प्राइमरी फोलिकल और सेकेंडरी फोलिकल में, प्राइमरी फोलिकल या प्राइमोर्डियल फोलिकल और प्राइमरी फोलिकल में क्या डिफरेंस था, यहां पर डेवलपमेंट ऑफ ग्रैनुलोसा लेयर जो थी वो की नंबर जो है बढ़ता गया, ठीक है। उसके बाद और लेकिन जो oocyte था वो 1 डिग्री में ही रहा, वो प्राइमरी oocyte ही रहा। अब जो सेकेंडरी फोलिकल बना उसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते गए, ग्रैनुलोसा लेयर के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते गए और एक कैविटी डेवलप होगी जिसका नाम है एंट्रम, और इसके बाहर एक लेयर डेवलप होगी, दैट लेयर इज कॉल्ड एज थीका, थिन कवरिंग अराउंड दिस सेकेंडरी फोलिकल, ठीक है। बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फोलिकल, हम क्या बना रहे हैं, यहां से ग्राफियन फोलिकल बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें आएगा, देयर इज, अभी यहां पे क्या है, इन 2 स्टेजेस में क्या है, प्रोफेज 1 इज, मतलब प्रोफेज 1 जो है वो सस्पेंड हो चुकी है। एक जो है दैट इज एंटरिंग टुवर्ड्स मियोसिस 2, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या मोस्ट, ये ज्यादा सभी कहां रुके हुए हैं, प्रोफेज 1 में, कभी रुके हैं, सभी रुके हैं प्रोफेज 1 में, लेकिन एंटर कौन कर रहा है, एक एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, ये बढ़ रहा है, और नाउ इट इज एंटरिंग इनटू मियोसिस 2। मियोसिस 2 में एंटर करने के तुरंत बाद इसको हम कह देंगे, बीच का जो हमारा एग है दैट विल बिकम सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाएगा ये, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में आपको पता है डिवीजन होगा, ठीक है। जब इसमें जो हमारा प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte में जब डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक क्या बनेगा, पोलर बॉडी। अब पोलर बॉडी आगे डिवाइड करेगी, नहीं डिवाइड करेगी, खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, इट इज नॉट वेरी मच क्लियर। पर इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जब प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा oocyte में, तो देयर इज मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म उसके अंदर रहेगा, सेकेंडरी oocyte के बीच में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंटेंट जहां रहेंगे, ग्रो करेगा, और ये कैविटी जो है इसकी, ये जो क्या कौन सी कैविटी, इसको हमने कहा है एंट्रम। इट विल ग्रो इन सच ए वे दैट दिस सेकेंडरी oocyte इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वन साइड। ये सेकेंडरी oocyte क्या रहेगा, एक तरफ ही रहेगा, मतलब इट इज हेडिंग टुवर्ड्स ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन। तो कौन सी स्टेज में है अभी ये, सेकेंडरी oocyte, एंड इस स्टेज में मियोसिस हमारी जो फर्स्ट है दैट इज कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नाउ मियोसिस 2 स्टार्ट होगी। अब मियोसिस 2 स्टार्ट होने के बाद क्या होगा कि मेटाफेज 2 में जाके फिर ये मियोसिस 2 भी हमारी क्या हो जाएगी, सस्पेंडेड हो जाएगी, ठीक है। तो मियोसिस 1 कहां सस्पेंड होगी, प्रोफेज स्टेज में, लेप्टोटीन और प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, और हमारी जो मियोसिस 2 वो कहां सस्पेंड होगी, मेटाफेज 2 में। अब यहां पर क्या होता है कि दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, नाउ दिस ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म, और इसके बाहर जो 2 लेयर्स बन जाएंगी, यहां पर जो 2 लेयर बन गए सेकेंडरी फॉलिकल में, इनको बाहर की लेयर को हमने कहा इसके पास क्या क्या है। अभी पहले हमने 1 डिग्री लिखा था, यहाँ पे 1 डिग्री फॉलिकल मीन प्राइमरी oocyte, और यहां बन चुका है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। एंड इट इज डेवलपिंग अ थिन कवरिंग, इट इज डेवलपिंग अ हार्ड कवरिंग अराउंड इट, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, इसके बाहर 2, यहां पहले एक मेम्ब्रेन थी थीका, अब यहां 2 थीका बन गई है। फर्स्ट इज नॉट थीका एक्सटर्नल, सेकंड इज थीका इंटरनल, एंड फॉलिकल हैज बीन चेंज्ड इनटू टर्शियरी फॉलिकल। लेकिन कंडीशन कौन सी है, फोइटस यहां कौन सी कंडीशन में है, एग यहां कौन सी कंडीशन में है, सेकेंडरी oocyte कंडीशन पे। अब ये एंटर करेगा मेटाफेज 2 में, और मेटाफेज 2 में इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, और ये बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद इसको यहां से निकलना है बाहर, इसको यहां निकलना है, क्योंकि इसका दैट इज स्पर्म इज वेटिंग, स्पर्म इसका इंतजार कर रहा है, मेल इज वेटिंग फॉर दिस, क्योंकि, और ये भी इंतजार कर रहा है, ये फीमेल पार्ट है, ये भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये कौन सी स्टेज में है अभी, इट इज सेकेंडरी oocyte स्टेज में। कौन सी स्टेज में, ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में है अभी ये, ठीक है। क्योंकि सेकेंडरी oocyte स्टेज जो दैट इज मियोसिस 2 इज सस्पेंडेड इन मेटाफेज 2, मियोसिस 2 जो है वो मेटाफेज 2 में अभी सस्पेंडेड है। अभी यहां पर क्या होगा, डेवलपमेंटल लेयर अराउंड इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड एज, ये लिबरेट हो जाएगा, यहां से ओवरी से लिबरेट हो जाएगा,
और इट विल एंटर टू द ओविडक्ट और अपने साथ क्या लेके आएगा, सम ऑफ द सेल्स, कुछ एक सेल्स के साथ आ जाएंगे, कंपेनियन सेल, साथी सेल कुछ एक, ठीक है। और ये अपने अराउंड एक बाहर कवरिंग कर लेगा, थिक कवरिंग, जिसको हमने क्या कह दिया, जोना पेलुसिडा। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। नो बट विल बी देयर नाउ इन द यू कैन ओविडक्ट, ओविडक्ट के बीच में क्या होगा, स्पर्म विल एंटर, द स्पर्म यहां एंटर करेगा और स्पर्म क्या देगा इसको अपना, क्या देगा इसको अपना, सेंट्रियोल देगा, सेंट्रियोल देगा। और सेंट्रियोल जैसे ही स्पर्म यहां एंटर करेगा देन द डेवलपमेंट विल बी देयर। अगर तो स्पर्म यहां एंटर कर गया तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी इसकी एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और अगर यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है देन बट विल हैपन, दिस सेल एग विल ग्रो, इट विल ग्रो ऑन द रीचेस ऑन द एंडोमेट्रियम एंड इट विल, एंडोमेट्रियम के ऊपर पहुंचने के बाद क्या करेगा, ये रप्चर कर जाएगा एंड मेंस्ट्रुएशन विल स्टार्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ऑल अबाउट दिस प्रोसेस दैट इज oogenesis। ऑल्दो इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन हमने ट्राई की है इसको समझने की। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहां बात कर दूं आपको कि ये डेवलपमेंट क्या है, ये है हमारा फॉलिकल डेवलपमेंट हो रही है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट है। ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल और ये क्या है हमारा प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शरी फॉलिकल और ये है ग्राफियन फॉलिकल। तो मतलब ग्राफियन फॉलिकल किससे बना, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से। और प्राइमोर्डियल फॉलिकल किसमें है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज डेवलप्ड इन द फीमेल एम्ब्रियो, इन द फीमेल फोटस बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन बिफोर बर्थ यू कैन कॉल इट एज, पैदा होने से पहले ही जो प्राइमरी जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है दैट इज डेवलप्ड इनसाइड द fetus ऑफ, इनसाइड द फीटस, ठीक है। और उसके बाद इसका लेटर स्टेज डेवलपमेंट के बाद, प्यूबर्टी के बाद क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल। और कौन सा ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, देयर आर, यू नो वेरी वेल, देयर आर अबाउट 400 प्लस ग्राफियन फॉलिकल्स दैट एग्स और ग्राफियन फॉलिकल दैट एंटर इनटू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 400 के आसपास जो है वही एंटर कर पाएंगे, बाकी लाखों में है वो सभी क्या कर जाएंगे, पेरिश कर जाएंगे। और इसको कौन सी चलेगा, एट्रेसिया हो जाएगा इनका, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस oogenesis।